ही मतलब जब भी बिहार में वैकेंसी आएगा सेटिंग का हल्ला उड़ जाएगा। यानी जब भी बिहार में वैकेंसी आता है दोस्तों, आप लोग के माध्यम से लोग पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, कोचिंग क्लास पे कम ध्यान देते हैं, सेल्फ स्टडी पे कम ध्यान देते हैं। सेटर और दलाल को बोलिएगा तो वहां पे मारपीट भी आपसे हो सकता है, क्योंकि वो तो जोश जुनून में रहता है, वो तो पैसा फंसाए हुए है, उसको जॉब लेना है, वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एकता काम करता है। बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। जब पॉपुलर होता है और बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी भीड़ इसको करवाती है, जिसका पता सरकार को भी होता है, लेकिन पता नहीं है कैसे ऊपर जाता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का ये वीडियो देख करके और इसका थंबनेल देख करके बहुत सारे लोगों का दिमाग हिल गया होगा, खास करके जो सेटिंग कराने वाले लोग हैं, जो अपने दिमाग में कुछ वायरस को रखते हैं, उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगा होगा। यानी कि अब उनको लग रहा होगा कि घर में फोन करते हैं और बताते हैं कि बिहार में कोई भी एग्जाम होगा, मेरा रिजल्ट उसमें अब होने वाला है। क्योंकि आनंद स्टडी ऑनलाइन पे जाकर के हम सेटिंग का वीडियो देखे हैं, उसमें टोटल प्रोसेस को बताया गया है कि किस तरीका से सेटिंग होता है और कौन सा आपको पसंद आता है, कौन सा आप कराना चाहते हैं, उसके बारे में आपको सवाल आप लोग के मन में ये उठेगा कि क्या सेटिंग हमारे लिए अच्छा है, मेरे लिए भविष्य के लिए अच्छा है, क्या हमें सेटिंग करा करके ही इस जॉब को हासिल करना चाहिए, बिहार पुलिस का जॉब को लेना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए क्या। तो सबसे सिंपल आपको हम अगर जवाब देना चाहे एक रूप में, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सरकार अगर आपको सुविधा दे रहा है, सरकार अगर आपको बढ़ावा दे रहा है, सरकार ये आपको बता रहा है कि हाँ मेरा आदमी है जो आपको सेटिंग करा करके देगा, आपको जॉब देगा, कुछ रुपए आपके लगेंगे, तो जरूर से आपको सेटिंग कराना चाहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब सरकार ही आप व्यवस्था दे रहा है तो फिर किस पर आंच आने वाला है, किस पर सवाल उठने वाला है। लेकिन अगर सरकार आपको जागरूक कर रहा है, आपको डरा रहा है कि नहीं इस जॉब को तुम सेटिंग के माध्यम से लेगा तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे, चाहे किसी भी माध्यम से करें, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको पढ़ाई के द्वारा जाना चाहिए। ये चीज आप खुद भी अपने वैकेंसी के लिए देख सकते हैं किस तरह का व्यवस्था चला। अच्छा, एक चीज और आप लोग गौर करते होंगे दोस्तों कि लड़कियों का संख्या भी, लड़कियों का भागीदारी भी सेटिंग में बढ़ते जा रहा है। यानी जहां पहले लड़कों को इस मामले में कैद किया जाता था, यानी उसको पकड़ा जाता था, अब लड़कियां भी काफी चतुर और चालाक हो चुकी है, वो भी सेटिंग के माध्यम से बहुत सारा तरीका जान चुकी है। और आज तो और भी जान जाएगी, सब हम बता देंगे तो और भी दिमाग खुल जाएगा उनका। लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है, जागरूक रहना है। देरी ना करते हुए सेटिंग के बारे में आप लोग को बात करते हैं। और सेटिंग कई प्रकार से हम लिखे हुए हैं, देखिए सेटिंग 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 ही मतलब जब भी बिहार में वैकेंसी आएगा सेटिंग का हल्ला उड़ जाएगा। यानी जब भी बिहार में वैकेंसी आता है दोस्तों, आप लोग के माध्यम से लोग पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, कोचिंग क्लास पे कम ध्यान देते हैं, सेल्फ स्टडी पे कम ध्यान देते हैं, सेटर और दलाल खोजने का ज्यादा प्रयास करने लगते हैं, टॉर्च बार के भी रात में निकलते हैं कि कोई दलाल हमें मिल जाए और कोई कंफर्म कर दे। लोग इतना भी चतुर हैं कि पहले पैसा नहीं देंगे, आप मेरा पूरा सेटिंग करवा दीजिए, उसके बाद 5 लाख बढ़ा करके भी मानिएगा, यानी कि आप मेरा ज्वाइनिंग दिलवा दीजिए, उसके बाद 5 लाख 2 लाख 4 लाख बढ़ा करके भी मांगिएगा तो आपको हम दे देंगे, लेकिन पहले हम आपको 50,000 रुपए नहीं देंगे। ये भी चालाकी है और करना भी सेटिंग है, मतलब रिस्क भी नहीं लेना है और तगड़ा खेल भी कर देना है। ये थोड़ा सा सोच बिहारियों में ही होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पॉपुलर सेटिंग पर, यानी बहुत पॉपुलर होता है और बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी भीड़ इसको करवाती है, जिसका पता सरकार को भी होता है, लेकिन पता नहीं है कैसे उपज जाता है, कैसे ये सामने आ जाता है और इसका आराम से मतलब कि इसका फायदा उठा लेते हैं लोग। देखिएगा, आप खुद भी इसको समझिएगा। तो पॉपुलर सेटिंग जो है वो क्वेश्चन आउट का होता है, यानी कि क्वेश्चन आउट हो जाता है। अब हमें बताइए कि किसी भी क्वेश्चन को जो कंडक्ट करवाने वाला है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, वो पहले वायरल कैसे हो गया। आखिर कहीं ना कहीं सरकार के कोई आदमी संलिप्त थे, इसीलिए वो क्वेश्चन किसी के पास भेजा गया और उससे कहीं और भेजा गया, उससे कहीं और भेजा गया और वो क्वेश्चन वायरल हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन जो है मात्र एक ही जगह, 2 ही जगह, 3 ही जगह रह पाता है और किसी को पता नहीं चलता। वायरल किसको बोलते हैं? जब वो चीज अब किसी में सीमित नहीं है, यानी कि बहुत सारे संख्याओं में फैल गया तो वायरल हो गया। लेकिन कम से कम 10 गो में गया है, 12 गो में गया है, 20 गो में गया है, तो वो वायरल नहीं है, वो तो सीमित संख्या में है, वो तो पहुंचाया गया। मतलब 20 लोग का सेटिंग है, 20 लोग के पास क्वेश्चन है, 21वां के पास नहीं जाएगा। तो ये चीज भी होता है, जब तक क्वेश्चन वायरल नहीं होता है तब तक तो वो वायरल है, लेकिन पता नहीं है आपको, वो सीमित संख्या में है। जैसे ही वो वायरल होने लगा, मतलब किसी किसी के पास जाने लगा, तब जाकर के यह हाल होता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन वायरल हो गया तभी एग्जाम में सेटिंग हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो क्वेश्चन मात्र 20 लोगों के पास होगा, आपको पता नहीं होगा, वायरल नहीं हुआ है, फिर भी एग्जाम में सेटिंग हो गया है। तो इस भी चीज पर आप लोग को ध्यान देना होगा। और कई बार आप लोग देखते होंगे कि इसका संख्या बोली भी लगाया जाता है कि क्वेश्चन आउट का कितना रुपया, तो 30,000 से लेकर के 100,000 तक का रेट मार्केट में चलता है। अब ऐसा मत समझिएगा कि कुछ लोग हम ही को सेटर समझ रहे होंगे कि यही सेटिंग करवाते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चलता है, जो हम मिलते हैं लोगों से, पूछते हैं, जानते हैं, वही आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसका जो रेट चलता है ना क्वेश्चन आउट का, कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 15 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, एकदम जो हम बोल रहे होंगे वो आप समझते भी होंगे, फील भी किए होंगे और आप सुन भी रहे होंगे। तो आप जरूर इसको क्या करिएगा ना, थोड़ा शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ज्यादा लोग तक पहुंचेगा। आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरीका से आपको जागरूक रहना और किस तरीका से आप ये चीज को रोक सकते हैं। 30,000 से लेकर के 1 लाख तक आपसे मांगा जाएगा बहुत सारे दलाल और सेटर के द्वारा। और आजकल का तो ऐसा नियम चल गया ना कि मतलब छोटे मोटे लोग भी आपको बोलेंगे आकर के लाइए ना बिहार पुलिस में सेटिंग कराते हैं, लाइए ना बिहार दरोगा में सेटिंग कराते हैं, आसानी से हो जाएगा। मतलब जिसका कोई औकात नहीं है, जिसका चपरासी का खुद का औकात नहीं है, वो आपके पास आकर के बोलेगा कि बिहार पुलिस में सेटिंग हम करा देंगे।
और ये भी बोलेगा कि पैसा सबसे बाद में लेंगे, और किसी न किसी तरीका से आपको फंसा करके 1-2 लाख रुपए आपसे ठग लेगा और आपका सेटिंग नहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है, वो सबसे तो और भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज भी आपको सतर्क रहना। बहुत सारे ऐसा हमेशा पुलिस स्टेशन में, थाना में जाते रहता है FIR कि मेरा पैसा लेके भाग गया। जब वो पूछता है कि पैसा क्यों दिए थे उसको, तो बोलता है कि उधार दिए थे, कर्ज में दिए थे। पता चलता है तो समझ में आता है कि सेटिंग के लिए पैसा दिया हुआ था, ये जॉब के लिए दिया हुआ था, तो उस पर FIR भी नहीं लेता है, पुलिस भी आपको 2 डंडा लगाता है और भगा देता है। तो इस चीज से आप लोग को सतर्क रहने के लिए किसी के हाथ में 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि सेटिंग नहीं होता है। आप लोग को ये चीज समझना है, और कैसे होता है वो चीज हम बताते हैं। अभी क्या होता है कि 30,000 से 1 लाख तक आपसे मांगा जाएगा। हो सकता है 40,000 मांगे, यानी कि हो सकता है ना बोलेगा कि 40,000 पेड कर दीजिए, एग्जाम के 10 बजे एग्जाम है, 9:30 बजे आपको क्वेश्चन दे देंगे, 9:40 में क्वेश्चन दे देंगे, 9 मतलब होता है 9:45 में आपको क्वेश्चन भेज देंगे, 15 मिनट में आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा या रट लीजिएगा, आपके पास चल जाएगा, आप उसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। ये भी चीज होता है। तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी करते, और किसी के पास क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम ऐसा भी नहीं बोला जाएगा कि ये टोटल रुपया आपसे ठगने के लिए ही बोला जाता है। बहुत सारे के पास क्वेश्चन आते हुए हम देखे हैं, साफ देखे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं उस समय में। हम कोई पत्रकार नहीं है, हम कोई सरकारी आदमी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े पद पर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए आप ही बताइए। और बोलिएगा तो वहां पे मारपीट भी आपसे हो सकता है, क्योंकि वो तो जोश जुनून में रहता है, वो तो पैसा फंसाए हुए है, उसको जॉब लेना है, वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एकता काम करता है। बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। जब भी आपको लगे किसी के पास क्वेश्चन आउट हुआ है, क्वेश्चन किसी के पास आया है, तो आप एक ग्रुप बनाइए, 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, 10 लड़के का, और टीचर का ही बना सकते हैं जो आपको लग रहा है ईमानदार है, वहां के लोकल आदमी का ही बना सकते हैं, और तुरंत उसको पकड़ करके आवाज उठाना शुरू करिए, हल्ला करना शुरू करिए, भाड़ में जाए आपका एग्जाम। आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं लेकिन उसको पकड़वा दीजिए, देखिए पूरा एग्जाम आपका रद्द हो जाएगा, यानी कि उस सेंटर का एग्जाम रद्द हो जाएगा, तो फिर से आपको मौका मिल जाएगा। और जब ये सब चीज बहुत बार दोहराया जाने लगेगा तो क्या होगा ना कि बहुत लोगों में डर बैठने लगेगा कि अब सेटिंग कराने से क्या फायदा, लोग सेंटर पर ही पकड़ ले रहे हैं, मेरे दोस्त ही पकड़ ले रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर का जो है ये मोबाइल और ब्लूटूथ लेकर के लोग चल जाते हैं अपने क्लासरूम में। कैसे चला गया मोबाइल लेकर के, जबकि यहाँ पर लिखा गया है कि मोबाइल लेकर के नहीं जाना है, किसी भी टेक्निकल डिवाइस को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, मोबाइल ब्लूटूथ वगैरह नहीं लेके आप जा सकते हैं। तो किस तरीका से लोग एंट्री करता है हम चेक कर रहे हैं। चेक करने वाला कौन है? गार्ड। वहां पे वो गार्ड किस तरीका से चेक किया कि कोई मोबाइल और कंप्यूटर लेकर के चला गया। और ठीक है, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी लेकर के वो चला गया, तो तुम कहते हो कि हम एग्जाम में जैमर लगा करके रखते हैं, जैमर का व्यवस्था रहता है, टोटल इंटरनेट सेवा बंद हम कर देते हैं, तो वहां पे किसी भी मोबाइल को ले जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ दिखावे का जैमर लगा हुआ होता है। आपका मोबाइल से वहां पर नेटवर्क भी काम कर रहा होता है और उस मोबाइल से हर चीज शेयर भी हो रहा होता है। तो किस बात का तुम्हारा जैमर और किस बात का तुम्हारा गार्ड जो उस चेकिंग को रोक नहीं पाया, मोबाइल लेके एंट्री मार दिया आपके हर एक रूम में। बिहार पुलिस में खास करके हम बात करते हैं, जिस भी रूम में आप देखेंगे कम से कम 1 से 2 लड़का मिनिमम बता रहे हैं वो मोबाइल रखे हुए होगा, उसका दिमाग कुछ अस्थिर होगा, यानी कि उसका नजर ही बता देगा कि वो सेटिंग वाला है, वो कुछ ना कुछ सेटिंग किया है। बशर्ते अलग बात है कि उसका पैसा फंस गया होगा, वो पैसा फंसा दे, उससे नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन उसके पास सही नहीं आ पाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन रट करके जरूर आया होगा, कुछ ना कुछ उसके पास होगा। वो तो इतना अनुभव हो गया है कि अब देख करके हम बता देंगे कि कौन सेटिंग वाला है और कौन पढ़ने वाला है और कौन कुछ भी नहीं जानता है, बस एग्जाम देने वाला है। तो ये चीज हो गया, लेकिन ये सबको पता होता है, करता कोई नहीं है। बोले ना कि जानता सबको है, करना कोई नहीं चाहता। तो आखिर ये मोबाइल ब्लूटूथ गया कैसे? ये सरकारी आदमी ही चेक कर रहे थे ना, तो सरकार व्यवस्था कर दे रहा है। इसका मतलब कि मोबाइल लेकर के तुम जा सकता है, अच्छा से छिपा लेगा तो लेकर के जाओ। और जैमर तो मेरा कोई काम का है नहीं, मतलब जैमर एक उपकरण होता है जो कि पूरे इंटरनेट सेवा को ठप कर देता है जहां पर वो लगा होता है। तो कहता है कि हम सब जगह लगाते हैं इसलिए कि मतलब एग्जाम में चोरी ना हो। तो कैसे वायरल हो जाता है क्वेश्चन, आखिर क्यों होता है? तो मोबाइल का यहाँ पर जब भी दाग उठता है तो सरकार अपने आप पर लेती है इसको कि मोबाइल गया कैसे। सबसे पहले सवाल उठेगा ना कि मोबाइल गया कैसे अंदर। तो ये सब चीज, और ये सब चीज हमको बताना पड़ रहा है, हमको बोलना पड़ रहा है, जबकि ये काम जानते हैं किसका है? मीडिया का काम है। बिहार में कई सारे मीडिया भी एक्टिव चल रहे हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारा मीडिया एक्टिव है, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। पता है क्यों? इस पर टीआरपी उसको नहीं मिलेगा। इसको देखने वाले लोग बहुत ज्यादा मुद्दा वही पकड़ेंगे जिस पर बहुत ज्यादा लोग उसको व्यूअर हो, बहुत ज्यादा उस पर टीआरपी हो, उसी का आवाज उठाएंगे। और हो सकता है आप लोग इस वीडियो को उसके पास शेयर भी करिएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बेरोजगारों के लिए भी आवाज उठाइए। आप लोग जब एग्जाम होता है बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, तो एग्जाम सेंटर पर जाइए और देखिए कैसा व्यवस्था है। 1-2 लोग को मोबाइल लेकर के भेजिए और देखिए कि उसका चेकिंग होता है कि नहीं होता है। इससे पता चलेगा ना, इससे जागरूक होगा वहां का गार्ड भी और सरकार भी कि मतलब हम पर भी नजर रखा जा रहा है। ऐसे सरकार को लगता है कि हम सब पर नजर रखते हैं, हम पर कौन नजर रख सकता है। लेकिन मीडिया चौथा स्तंभ जो है आप उस पर नजर रख सकते हैं, उससे उसको डर बनेगा और वो किसी भी काम को अच्छे से करेगा। तो जितनी मीडिया या रोड पर पकड़ते हैं, रिक्शा चालक को पकड़ते हैं, टेम्पू चालक, ट्रक चालक को पकड़ रहे हैं, दारू पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, शिक्षा में भी देखेंगे प्रिंसिपल में घुसेंगे, सरकारी स्कूल में घुसेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन इतना बड़ा बवाल जो होता है, हर एक बार क्वेश्चन आउट होता है, हर एक बार यहाँ बवाल होता है, यहाँ पे स्टूडेंट का समूह जुटता है, बहुत सारे के बाद सारे के साथ मतलब
मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होता है, जेल भेज दिया जाता है, मारपीट होता है सरकार के द्वारा। इस पर आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? जितने भी मीडिया कर्मी हैं आप लोग जरूर इस वीडियो को काट करके भी शेयर करिएगा उसके पास कि आप लोग को आवाज बेरोजगारों के लिए भी उठाना चाहिए। अगर आप इतना ही फेमस पत्रकार हैं तो आप लोग कुछ अच्छा काम भी करिए जिससे आपको इतिहास में याद रखा जा सके, और स्टूडेंट का हित में आप कोई काम करिए तो वो भी स्टूडेंट को बेहतर लग सके। ठीक है, इससे बहुत लोग ग्रसित हैं अभी, इस पर हमको आवाज उठाना पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे मोबाइल ब्लूटूथ लेकर के तो चले गए, ठीक है, इसको नहीं पकड़े, ये भी सरकार गलती है। दूसरा जो आपके पास सबसे बड़ा दिया जाता है ऑफर, वो स्कॉलर को आप बैठा सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर स्कॉलर है, कोई ऐसा लड़का है जो कि बहुत पढ़ा लिखा है। अभी तीसरा देखेंगे हम लोग कि मोबाइल या ब्लूटूथ को लेकर के जा सकता है। चौथा देखेंगे हम लोग कि कॉपी को खाली छोड़ देगा। बहुत सारा ऐसा लोग होगा ना, कॉपी को खाली छोड़ देगा कि मेरा कॉपी आयोग रंग देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे दो लड़का का एक साथ सीट सेंटर हो जाएगा, यानी आप गौर करिएगा कभी भी मतलब होगा ना, एक लड़का बैठा हुआ है, एक लड़का एग्जाम दे रहा है। एक लड़का क्यों एग्जाम दे रहा है? क्योंकि उसके बगल में जो लड़का बैठा हुआ, दोनों सेटिंग करके आया है, एक ही जगह सीट है, दोनों का एक बता रहा है, एक लिख रहा है, कम से कम उसमें एक का रिजल्ट होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसी के लिए वो बैठाया गया है। ऐसा भी होता है सेटिंग। तीसरा और अगला सेटिंग क्या होता है? क्लास में मास्टर सेटिंग हो जाता है, यानी कि जिस भी सेंटर में हम जा रहे हैं वहां पहले कॉन्टेक्ट कर लिए और मास्टर से ही सेटिंग कर लिए कि आप ही क्वेश्चन ला करके दे दीजिएगा, आप क्वेश्चन का आंसर ला करके दे दीजिएगा, या आप ज्यादा शिक्षित हमको बता ही दीजिएगा करके, ये भी हो जाता है। और ये सब चीज आपके नजर के सामने होता है, ये सब चीज आप फील भी किए होंगे, लेकिन कई बार आवाज नहीं उठा पाते हैं। कौन उतना लफड़ा करता है जाके? हर किसी को अपना काम से मतलब होता है, दूसरा काम में क्या दखलंदाजी करना, यानी जो कर रहा है उसको काम देगा, हमको क्या मतलब है। लेकिन नहीं, आपका एग्जाम था, आपके कंपटीटर ऐसा कर रहे हैं तो आपको उसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। और अगर हम बात कर लें कि पढ़ना है या सेटिंग कराना है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम, तो आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सब चीज आपके लिए इलीगल है, और ये सब काम अगर आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जेल के दरवाजों में या कहीं ना कहीं अपना भविष्य खराब कर रहे होंगे। या तो आपका पैसा डूबेगा, या तो आपका सर्टिफिकेट डूबेगा, या आप ही डूब जाइएगा, जिंदगी में कभी उबर नहीं पाइएगा ऐसा काम करिएगा। तो यहाँ भी सरकार का दिक्कत है कि सरकार में ही कमी है। हम ये नहीं करें कि सिर्फ नीतीश कुमार में ही कमी है, नीतीश कुमार के बाद भी जो पदाधिकारी हैं, जो भी अपने पद को संभाले हुए, चाहे शिक्षा विभाग से हैं, चाहे आयोग के विभाग से हैं, वो अपने काम को सही से नहीं करते हैं, वो अपना मतलब निचले अधिकारी पर उतना ध्यान नहीं रखते हैं। इस कारण से ये सब सुविधा जो है आप लोग को देखने को मिलता है, और इस सुविधा का लाभ उठा करके बहुत सारे अपनी जिंदगी बना लेते हैं। और जो इस सिलेबस पर रह जाता है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और रनिंग करता है, उतना मेहनत करता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट, वेट, चेस्ट, वो ऐसे ही रह जाता है। वो कई बार से करते आता है, उसका कुछ नहीं होता है, और एक ही बार में जाकर कोई पैसा देकर के सेटिंग करा करके उसमें चल जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए, जहां पे इतना जनता जागरूक होते हुए भी इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इतना मीडिया आगे बढ़ रहा है बिहार का, मतलब बिहार के मीडिया का नाम बाहर हो रहा है, और वो अभी तक इस चीज को संभाल नहीं पा रहा है, इस चीज पे आवाज नहीं उठा रहा है, सरकार को बदनाम नहीं कर रहा है, ताकि सरकार इस चीज को बंद करवाए और किसी तरह से इसको रोक लगाए। आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट के द्वारा ही, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप है जो इसके लिए काम करते हैं, तो उन पर लाठीचार्ज हो जाता है, मारापीटी हो जाता है, यानी उसको मार करके बर्बाद कर देते हैं, और हो सकता है उसको धमकी भी जाता हो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, जेल में डाल देंगे। आखिर वो सच्चाई के लिए जब आवाज उठाता है तो आप लोग उसका आवाज को दबाना क्यों चाहते हैं? आप लोग को तो चाहिए कि हाँ, ये जो बोल रहा है सुने, और इसका हम मतलब सुनवाई करें, इसका हम खोज पड़ताल करें कि क्या ये बोल रहा है। लेकिन और उसका आवाज को दबाने का प्रयास इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर उसका आवाज को हम सुनेंगे, उसका आवाज पर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो पूरा पोल ही हमारा खुल जाएगा। जो मेरा कार्यकाल रहा है 15 वर्ष 20 वर्ष का, उसमें कितने सारे ऐसे वैकेंसियां में हमने सेटिंग कराया है, जिसमें बहुत सारे लोग को हम सेटिंग के माध्यम से भेजे हैं, तो उस पर फिर सवाल उठने लगेगा, तो फिर हम ही फंसेंगे। इसलिए अभी इसको दबाओ, इसका आवाज को जो है चुप करा दो, ताकि कोई बोल ना सके। इसको चुप करा दो, इसके आने वाले आगे आवाज में भी जो है, मतलब इसके बाद भी जो आवाज उठाता है उसको भी चुप करा दो, कोई नहीं बोल सकता। जितना आवाज उठेगा उतना ज्यादा जो है सरकार पर क्या होगा ना, बोझ बढ़ेगा, तो वो जरूर सिस्टम को अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो आपको क्या करना है, इस पे ध्यान देना, और इसके लिए हम हैं ही, हर एक चीज आपको हम बताते ही रहते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है और कैसे आपको ये सब चीज तैयार करना है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक वगैरह करके शेयर तो कर ही दिए होंगे। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।